मैंने कहा आप संन्यास मत लो, आप हमारे लिए आज भी चैम्पियन हैं। बहुत शानदार खिलाड़ी है वो और दुनिया में उसकी टक्कर का कोई नहीं है। अब सरकार ने भारत रत्न दिया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने कभी नहीं गए अपने कार्यकाल। कभी नहीं जाते, इन लोगों को नफरत है हम लोगों से। राहुल गांधी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है पार्लियामेंट में और एक तरह से मैं देख रहा हूँ मोदी उससे डरते हैं। जब वो होता है या बोलता है तो उठ के चले जाते हैं। वर्तमान दशा के लिए सिर्फ और सिर्फ नए बीज को देता हूँ और आज नए बीज की तरफ कोई काम नहीं हो रहा है। राम राम सा, जय जवान जय किसान, जाट बलवान जय भगवान। आज 9 अगस्त 2024 है, विश्व आदिवासी दिवस है और इसके साथ ही राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय सांवरलाल जी जाट साहब का पुण्य स्मृति दिवस भी है। मेरे साथ हैं किसानों के रहनुमा, देश की राजनीति के एक अद्भुत नायाब हीरे, सत्य न्याय और निष्ठा के प्रतीक महामहिम पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक साहब, जिनका व्यक्तित्व कर्तृत्व मेरे लिए व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। सर, आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर देश भर के उन मूल निवासियों को, आदिवासियों को, जिन्होंने पर्यावरण की, देश की रक्षा का एक संकल्प जारी रखा है, उनके लिए आपकी बधाई। मेरी उनके लिए इसलिए बधाई है कि देश तो उन्हीं का था जी, ये तो बाद में आए हम लोग तो जी, और उन्होंने देश के जंगल को, ज़मीन को, नदियों को बचा के रखा, तो उनके प्रति हमको आभारी होना चाहिए। तो वाकई में विश्व आदिवासी दिवस पर साहब की शुभकामनाएं। आज सर प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब, जो आपके बहुत अजीज दोस्त रहे, उनका पुण्य स्मृति दिवस भी है और आज हमने जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से सांवरलाल जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद एक पुस्तक लेखन का कार्य भी शुरू किया है। उसके लिए आपकी आशीर्वचन। देखिए, सांवरलाल जी जैसा तो आदमी नहीं है। वो किसानों में किसान था, प्रोफेसर लोगों में प्रोफेसर था और इतना पढ़ा लिखा और इतना सादा आदमी जीवन में मैंने नहीं देखा जितना सांवरलाल जी थे। मैं तो उनको बहुत अच्छे से जानता था, मेरी अच्छी मित्रता थी, मैं उनके गांव में भी गया हूँ, मूर्ति लगाई थी। तो वो बहुत शानदार आदमी थे और उनको तो जब भी याद करें तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि उनकी तरह होने की कोशिश करनी चाहिए। पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं। भारत की बेटी विनेश फोगाट के साथ जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो एक दिन में 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन फाइनल में उसको जगह किसी साजिश की वजह से या नियम की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसको लेकर आपका क्या कहना? नहीं, वो नियम तो नॉनसेंस है, उसमें तो उतनी छूट दी जा सकती थी जी। वो तो उसको बाहर करना था। मैंने तो उसको मैसेज भी भेजा है, उसने निराशा में वो ले लिया था संन्यास। मैंने कहा आप संन्यास मत लो, आप हमारे लिए आज भी चैम्पियन हैं। बहुत शानदार खिलाड़ी है वो और दुनिया में उसकी टक्कर का कोई नहीं है। जी। जिस तरीके से सर वर्तमान में सरकारों की जो कार्य प्रणाली है, चाहे केंद्र में हो, अलग अलग राज्यों में हो, विशेष रूप से किसानों के संदर्भ में क्या विचार रखते हैं? देखिए, यूँ तो सारी दुनिया में ही, लेकिन हमारे देश में पूरी कार्य प्रणाली किसानों के खिलाफ है। किसानों को आज तक वाजिब दाम नहीं मिला। एमएसपी का वादा किया था सरकार ने, वो नहीं दी गई। सिंचाई के साधन नहीं बढ़ाए हैं। नए बीज, पूरी दुनिया में जो आज क्रांति है वो नए बीजों की क्रांति। यहाँ कोई खोज नहीं हो रही है। यहाँ जब भी नए बीज आए तभी तरक्की हुई। जब ये गेहूं का नया बीज आया, उसी के बाद किसान के पास पैसा आया। मतलब मैं अपना खुद जानता हूँ, मैं खुद खेती करता था अपने गांव में। मेरे यहाँ 3 मन का बीघा निकलता था, 1 बीघे में 3 मन गेहूँ होते थे। जिस साल ये नया बीज आया और मैंने बोया तो 12 मन हुए। तो उसी से पैसा आया, उसी के बूते पे फिर मैं कॉलेज पढ़ने गया। तो मैं तो अपनी वर्तमान दशा के लिए सिर्फ और सिर्फ नए बीज को देता हूँ और आज नए बीज की तरफ कोई काम नहीं हो रहा है। यानी जो एग्रीकल्चर में इनोवेशन होने हैं वो जीरो है इस समय। दूसरी चीज़ सर, किसानों की जब बात आई, आने वाले समय में जिस तरीके से किसानों को एक एमएसपी की वादा सरकार ने किया है, लेकिन अभी तक सरकार उस पर कोई खरा नहीं उतर पाई है। हालांकि एमएसपी की बात करने वाले एमएस स्वामीनाथन और
चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के महान प्रधानमंत्री रहे, आपके प्रेरणा स्रोत रहे, उनको सरकार ने भारत रत्न दिया है। तो उन महापुरुषों को तो सम्मान भारत रत्न के रूप में मिला, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी उस पर काम नहीं हुआ, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, MS स्वामीनाथन ने जो फार्मूला दिया था उसके आधार पे अगर किसान को दाम मिलेगा तो तरक्की होगी, लेकिन आपने MS स्वामीनाथन को तो वो दे दिया, पुरस्कार कहिए या सम्मान, लेकिन उनकी बात को नहीं माना आज तक। जी, वो बात माननी पड़ेगी देर सवेर, उतनी देर में मानेंगे उतना किसानों का नुकसान है। जी। एक सर, चौधरी चरण सिंह जी आपके महानतम प्रेरणा स्रोत रहे। आप हमेशा अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि मैंने चौधरी चरण सिंह के चरणों में रहकर राजनीति सीखी है, और उसका कलेवर, उनकी सत्य न्याय निष्ठा आपके व्यक्तित्व में झलकती भी है। अभी सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चरण सिंह जी आदमी और भगवान के बीच के थे। मैंने देवता नहीं देखे, भगवान नहीं देखे, लेकिन चरण सिंह देखे हैं। वो इंसान और देवता के बीच में थे। इतनी सादगी, इतनी ईमानदारी उनके व्यक्तित्व में गुथा हुआ था कि मैं तो अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ जीवन वो मानता हूँ जो उनके साथ मैंने बिताया। अब सरकार ने भारत रत्न दिया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने कभी नहीं गए अपने कार्यकाल। कभी नहीं जाते। इन लोगों को नफरत है हम लोगों से। जो सरकारों में प्रधानमंत्री रहे हैं वो ये मान्यता नहीं देना चाहते कि हमारा आदमी भी प्रधानमंत्री को भी हुआ है, जबकि दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री विद्वान प्रधानमंत्री हुए हैं। वो तो मतलब अर्थशास्त्री के अलावा उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी को उतारा हुआ था। लोग तो भाषण में देते हैं, मैं उनके 100 किस्से आपको गिना सकता हूँ कि जिनमें ईमानदारी उनके रग रग में बसी हुई। सर, इस बार जिस तरीके से फसलों का जो अब बम्पर पैदावार, किसानों की फसल भी ठीक है, लेकिन वही MSP वाली बात आ गई कि उस पर आकर के बात अड़ जाती है। जब किसानों को कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर तो लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में क्रियान्वित नहीं हो पाता और किसान समृद्ध नहीं बन पा रहा है, इसके लिए आपका कोई सुझाव? इस सरकार का एटीट्यूड किसान विरोधी है, और ये जो नहीं हो पा रहा है ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अडानी जो है उसके बड़े बड़े गोदाम हो गए पानीपत में और कहीं कहीं, और उसने फसलें खरीद के भर लिए हैं गोदाम। अगर MSP लागू हो जाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए MSP लागू नहीं हो रहा है। एक सवाल सर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, सरकार ने 2 कार्यकाल बिना नेता प्रतिपक्ष के निकाल दिए हैं। इस बार किस तरीके का रोचक मुकाबला या जो संसद में बहस होनी है मुद्दों पर, उसको लेकर के किस तरीके का रवैया रहने वाला है? राहुल गांधी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है पार्लियामेंट में, और एक तरह से मैं देख रहा हूँ मोदी उससे डरते हैं। जब वो होता है या बोलता है तो उठ के चले जाते हैं। तो राहुल गांधी के आने से पार्लियामेंट जीवंत होगी और सारवान होगी। जी, आने वाले वक्त में फिर से कोई चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति में देखना चाहेंगे, या जिन पर आपकी कोई आशाएं, अपेक्षाएं हैं, ताकि देश में एक तरह से किसानों की मान, स्वाभिमान, सम्मान और आपकी भावनाओं का एक संकल्प साकार हो? देखिए, उन जैसा तो कोई होगा नहीं, वो तो अपने जैसे एक ही थे, लेकिन अच्छे लोग होंगे और अच्छे लोग होने चाहिए, वो किसानों के बीच से ही पैदा होंगे। अभी राजस्थान में आपके बहुत प्रिय भी हैं, लाडनों से दूसरी बार विधायक हैं, उन पर आरोप है कि आसन की तरफ उन्होंने इशारा किया और उनको निलंबित कर दिया, उसका बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। युवा विधायक जिस तरीके से जनता के मुद्दों की बात रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार या उच्च पदों पर बैठे लोग उनको दबाने का प्रयास करते हैं, तो इसको किस घटनाक्रम से या कैसे देखते हैं आप? स्पीकर के फैसले पे मुझे वो नहीं करना चाहिए कमेंट, लेकिन ये किसी को पसंद नहीं आया। ये ठीक नहीं था और ये नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि इसका मतलब है आप विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं, आप नौजवानों की आवाज़ को दबा रहे हैं, आप किसानों की आवाज़ को दबा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होना है 6 सीटों पर, क्या परिणाम की संभावनाएं देखते हैं, या विशेष रूप से हरियाणा के संदर्भ में बात करें, वहाँ विधानसभा चुनाव होना है? हरियाणा में तो बीजेपी धारोधार हारेगी, वहाँ तो कांग्रेस जीतेगी। लेकिन सर, जनरली लोगों से अपन बात करते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस ने भी कोई बहुत कुछ वो नहीं दिया, बीजेपी ने भी नहीं दिया, तो एक तरह से किसान वर्ग दोनों तरफ से पिसता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या रुख अख्तियार करना चाहिए किसानों को? किसानों को फिलहाल तो वो रुख अख्तियार करना चाहिए जिस रुख से बीजेपी हारे। जो भी आएगा
वो अच्छा नहीं करेगा उसको हटा दो। वो तो लोहिया कहते थे कि राजनीति में राजनीति की रोटी अलट पलट के सेकनी चाहिए वरना जल जाती है। तो एक बार इसको लाओ, दोबारा दूसरे को लाओ, फिर किसी और को लाओ, तो अदल बदल से राजनीति सुधरेगी। जी। वर्तमान दौर में सरकारों का देखकर सरकार के मुखिया मंदिरों में और कर्मकांड और पूजाओं में व्यस्त हो रहे हैं, जबकि वो राजधर्म जनता के कल्याण का है। तो ये बड़ा जिज्ञासा भरा सवाल है मेरा कि जिस तरीके से सरकार के मुखिया कर्मकांड और पूजा पाठ में उलझ रहे हैं, तो जो जनता में तो पाखंडवाद ज़्यादा फैलेगा, तो ये तो एक तरह से जनता के लिए बहुत ठीक नहीं है। नहीं, ये जो मुखिया हैं ये लोग डरे हुए लोग हैं जी। असल में जो लोग बुरा काम कर लेते हैं या इल गॉटन वेल्थ जिनके पास होती है वो डरे हुए रहते हैं। वो सरकारों से भी डरते हैं, भगवान से भी डरते हैं। हम लोग वो हैं जो किसी से भी नहीं डरते, इसलिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और किसान जो है उसका तो भगवान बैलों में ही होता है, खेत में ही होता है। सुबह जब वो चलता है 5 बजे तो भगवान का स्मरण करके चलता है, उसे कोई कर्मकांड की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए शायद इसीलिए कि महर्षि दयानंद का संदेश किसानों में ही सबसे ज़्यादा फैला और आर्य समाज किसानों में ही सबसे ज़्यादा आया। हम लोग जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से राजस्थान के सभी 50 ज़िलों का डॉक्यूमेंटराइजेशन, विजुअलाइज और प्रिंट के रूप में लेखन कर रहे हैं। किस तरीके की चीज़ों को समावेशित करना चाहिए, उसके लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन। देखिए, राजस्थान में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो और सूबों में नहीं हैं। यहाँ का किसान बहुत सादा है, उसका जीवन अभी भी सादगीपूर्ण है और एक तरह से उसको मानना चाहिए। यहाँ के सेठ जो हैं उन्होंने चैरिटी की है, उन्होंने पैसा एजुकेशन में लगाया, लोग एजुकेशन की तरफ गए, इसीलिए एजुकेशन बढ़ी है। झुंझुनू में, सीकर में, छोमू में, सब जगह ये अनुकरणीय चीज़ें हैं राजस्थान की। इसके अलावा राजस्थान के लोग फौज में सबसे ज़्यादा हैं, सबसे क्या खूब ज़्यादा हैं। झुंझुनू के तो हर गांव के बाहर आपको एक शहीद की प्रतिमा मिल जाएगी। तो इन चीज़ों का अनुकरण करना चाहिए। यह है हमारे आदरणीय महामहिम पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब, जिनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें मिला। धन्यवाद।